हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन अगर हम बात करें मेटल स्टॉक्स की तो एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी और लगभग सारे ही सेक्टर में आज के दिन एक बड़ी गिरावट देखने मिली। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंडाल्को की स्टॉक की, तो हिंडाल्को के स्टॉक में आपको आज के दिन देखने मिला कि कहीं ना कहीं कल का लो यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दिया। जहां खुला वहीं से लगातार एक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। 10 मिनट्स का चार्ट है और लगातार ये स्टॉक दिन भर बेरिश रहा और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके ऑलमोस्ट 460 के आसपास जाके स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक की, तो 30 दिसंबर के आसपास का जो लो था उसको भी आज यहाँ पे पहले ही 10 मिनट में स्टॉक ने तोड़ दिया और उसके बाद लगातार सेलिंग प्रेशर जो था वो बनता हुआ दिखाया। तो इसका अगला जो सपोर्ट लेवल है, अगर हम यहाँ चार्ट पे देख रहे हैं 10 मिनट के, तो अगला सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 455 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन ये देखना होगा कि क्या ये स्टॉक कल 455 को तोड़ता है या नहीं। अगर ये स्टॉक 455 को तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको और भी डाउनसाइड लेवल देखने मिल सकता है और कहीं ना कहीं एक बार 440 से लेके 430 के रेंज में आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक के लिए अगली जो सपोर्ट रेंज होगी वो अब इसके बाद ये होगी कि 455 के बाद अगर स्टॉक जाता है तो ऑलमोस्ट 442 और उसके बाद अगला जो लेवल है वो है 430 के आसपास का। अपसाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ अभी जो स्विंग हाई लगा ऑलमोस्ट 467 के आसपास का, अगर कल उस लेवल को निकाल लेता है पहले तो आपको ये स्टॉक थोड़ा बाउंस दिखा सकता है, लेकिन अगला जो रेजिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 470 के आसपास होगा। और इस स्टॉक को अगर आप डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है डेली चार्ट पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में लगातार एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। जैसे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो एक कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो मोमेंट है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक की अगर हम बात करें डेली चार्ट में आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे पिछले 4 5 6 दिनों में तेजी हुई थी तो उसका एक रनिंग करेक्शन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ये मानेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन जब तक ये स्टॉक डेली चार्ट पे आपको ऑलमोस्ट 485 के लेवल को क्रॉस करता ना दिखे तब तक ये स्टॉक में आप मान के चलिए कि स्टॉक में हल्की वीकनेस बनी रहेगी। जैसे ही 480 485 के लेवल को स्टॉक क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं एक अच्छा नया अपवर्ड मोमेंटम और फिर 500 सवा 500 की रेंज में स्टॉक जाने को तैयार हो सकता है। लेकिन अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक, यहाँ पे आपको देखना होगा आज के दिन यहाँ बड़ी गिरावट देखने मिली। ऑलमोस्ट स्टॉक 4% से ज्यादा डाउन था, यानी पिछले 4 5 दिनों में जो भी तेजी यहाँ पे आपको चार्ट पे देखने को मिली वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये स्टॉक का भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर में बहुत ही मजबूत स्टॉक है, बहुत ही शानदार तेजी जो है निचले लेवल से यहाँ पे देखने को मिली है। तो एक रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 480 780 के आसपास का, उसी लेवल पे जाके अटका है जो कि लगभग अप्रैल के आसपास हाई लगे थे। तो अब ये जब तक लेवल पार नहीं होंगे 780 के तब तक इस स्टॉक में आपको एक फ्रेश तेजी देखने नहीं मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी अगर देख रहे हैं तो आपको देखने मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब तक के हाईएस्ट लेवल थे। तो दोस्तों यहाँ पे आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है उस लेवल के। तो ये मेटल सेक्टर में पहला ऐसा स्टॉक है लग रहा है जो कि अपने पुराने हाईएस्ट लेवल के आसपास फिर से आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर में कहीं ना कहीं फिर से एक मोमेंटम लौटता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बाय ऑन न्यूज डेफिनेटली हो सकता है जब तक ये स्टॉक आपका 725 के ऊपर है। यहाँ पे आप मान के चलिए एक सपोर्ट बना रहेगा, यहाँ से बाउंस की संभावना बनी रहेगी। अगर ये लेवल 725 का नीचे की तरफ टूट जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर से एक बार 700 रुपए की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस लेवल पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेदांता का स्टॉक दोस्तों आपकी नजर में होना चाहिए। वेदांता का स्टॉक भी जो है एक बड़ा करेक्शन जो है आपको अप्रैल के महीने से दिखा चुका है। 440 रुपए तक के हाई लगे थे पिछले साल, उसके बाद ऑलमोस्ट ये स्टॉक हाफ हो गया था, 205 210 तक के लो लगे थे यहाँ पर। उसके बाद अभी स्टॉक फिलहाल 308 310 रुपए के रेंज में कामकाज कर रहा है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछले 1 2 महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में बना हुआ है और खासकर अपसाइड में अगर हम बात करें तो अपसाइड में ये स्टॉक किसी भी हालत में 320 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लगातार 320 के टाइम पास जाके ये लगभग मल्टीपल टाइम अटकने की कोशिश कर रहा है। इस बार भी जो रैली आई थी ऑलमोस्ट 320 322 के आसपास ही जाके ये अटका और आज के दिन यहाँ पे फिर से गिरावट देखने मिली। 308 रुपए तक ये स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया, 3.5% नीचे था कल के लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो अब इस स्टॉक में आप ये मान के चलिए कि बहुत ही शानदार लेवल है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 320-22 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 320-22 के अगर ऊपर ये स्टॉक जाता है डेफिनेटली बहुत ही तेज बाइंग, बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और शॉर्ट सेलर जो होंगे फिर वो यहाँ पे फंसते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मोमेंटम इसी तरीके से डाउन रहा तो कहीं ना कहीं एक बार स्टॉक फिर से 285 के आसपास तक
अपना पुराना जो लो है जो कि लगभग 26 दिसंबर के आसपास कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखा था, वहां तक ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये स्टॉक एक रेंज में बना हुआ तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक छोटे से रेंज में ही कहीं ना कहीं ये एक वाइड स्विंग्स लेता हुआ दिख रहा है। तो आपकी नज़र यही होनी चाहिए कि कम से कम ये स्टॉक एक बार अगर 322 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे आपको एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं तो एक बड़ी रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे। आपको लंबे समय का रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं, लगभग पिछले जून के महीने से ही ये स्टॉक ने 320 का लेवल क्रॉस नहीं किया, 310 320 का। तो कहीं ना कहीं उस लेवल के पास ये स्टॉक में आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। जैसे ही थोड़ी अब सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम ऊपर, और 320 के बाद तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार फिर से 380 390 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है ना। बहुत ही शानदार रिटर्न जो है इस स्टॉक में आपको देखने मिलेंगे। 20 से 25% तक का भी रिटर्न अगर आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है वो तीनों स्टॉक जो कि मेटल सेक्टर के आज के थोड़े लैगार्ड बनते हुए दिखाई दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।